अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। इसी तरह का एक चैनल हमारा दूसरा भी है जिसका नाम है ऑर्गेनिक नेचुरल पाकिस्तान। आज का टॉपिक हर आदमी के लिए है जो कुछ कमाना चाहता है, जो हड हड हिला सकता है। हड हराम ना बने, हड हिलाए। हड किसको कहते हैं? हड्डी को। अच्छा, अब सूरत ये है कि ऐसा काम मैं लाता हूँ जो जिसमें इन्वेस्टमेंट कईयों में तो ज़ीरो होती है। ये भी ऐसा ही काम है जिसमें इन्वेस्टमेंट तकरीबन ज़ीरो है। क्या काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त सिट्रस का सीज़न यानी किन्नू का, माल्टे का, मौसमी का ये सीज़न शुरू हो चुका है। छोटे साइज़ का किन्नू जो है वो गिर रहा है, हर बाग में गिरता है और वहाँ पे ये ज़ाया हो जाता है। एक कंपनी आई थी, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, कि उसका नाम था कारगिल। वो क्या करती थी कि ये जो केरा था, ये सरगोदा की सड़कों पे भी लोग फेंक के चले जाते हैं, यानी छोटे साइज़ का माल्टा या किन्नू। वो ये उठा के तो इसमें से जूस निकालती थी और पल्प बना के तो बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम निहाद बहुत बड़ी कंपनियां जैसे मल्टीनेशनल कंपनी को वो सेल करती थी। और ये जो जूस हम पीते हैं ये उसका बना होता है। अच्छा, खैर वो चली गई, वो वाइंड अप कर गई, उसने यहाँ से फैक्ट्री सेल कर दी। लेकिन अब इस किन्नू का जो कि वेस्ट है, इसका नाम क्या है? उसी फैक्ट्री के नाम से कारगिल। तो कारगिल माल किसको कहते हैं? जो वेस्ट हो। अब ये वाला जो कारगिल है, ये सरगोदा और इसके बुलवाल इर्द गिर्द वाफर मिकदार में ये किन्नू छोटे साइज़ का पड़ा हुआ है और बागों में भी पड़ा है। उनके लिए इसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल है, तो मैंने छोटे साइज़ के पल्पर मशीनें बना ली हैं। अब ये मशीनें जो हैं ये क्या करती हैं, इसकी वीडियो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ये किन्नू का छिलका और अंदर गूदा ये अलहदा कर देती हैं और उसके अंदर मौजूद जूस को फिल्टर करके नीचे आपको पल्प की शेप में दे देते हैं। अब इस पल्प को थोड़ा सा अगर आप कंडेंस्ड कर लें, यानी गर्म करके पानी कुछ उड़ा दें, तो गाढ़ा जैसे चीनी का महलूल होता है उस तरह बन जाता है। और आप इसमें प्रिजर्वेटिव डाल के इसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। अब ये जो पल्प मशीनें हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं, छोटे साइज़ की हैं, यानी घर में लोग लगा सकते हैं, बागों में लगा सकते हैं। जो हमारा मकसद ये है कि इस पल्प मशीन से आप किन्नू का पल्प बनाएं। अब दो चीज़ें इस वक्त बहुत सस्ती हो रही हैं, एक तो है टमाटर और दूसरा है किन्नू। किन्नू का तो ये टमाटर भी मुफ्त वाला हिसाब है। पिछले हफ्ते यानी आज 12 नवंबर है और 1 नवंबर को टमाटर मैंने ख़रीदे तो मुझे मिले 450 रुपये किलो, 600 तक रेट गया। और अभी 12 दिनों में ये टमाटर मंडी में कम हो के तो 40 रुपये किलो पे आ गया है। और मुझे ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं सिंध से कि जी आप 20 रुपये 25 रुपये हमारे से ले लें। तो इस वक्त किन्नू का पल्प और टमाटर की प्यूरी बनाना या उसका पल्प बनाना, ये दोनों ये मशीन काम कर लेती है। गर्मियों में ये कौन सा काम करेगी? मैंगो पल्प बनाएगी। गर्मियों में मैंगो पल्प बन जाएगा। इस वक्त ये सिट्रस और टमाटर पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मशीन जो है बड़े वाली जो है वो महंगी है थोड़ी सी, वो 2.5 लाख की है और जो छोटी मशीन है वो 1.25 लाख की है। 1.25 लाख की मशीन से मैं गारंटी करता हूँ कि आप 1 महीना या 45 दिन में आप उसकी कीमत पूरी कर लेंगे और उसके बाद प्रॉफिट में चले जाएंगे। जहाँ तक इसके तलक है कि जी ये चलेगी कैसे, तो इसको ट्रैक्टर पे भी चला सकते हैं, इसको छोटे से पिट इंजन पे भी, या जो जनरेटर जिस तरह का होता है उस तरह का इंजन भी मिलता है, या जैसे स्प्रे मशीन के साथ छोटा सा इंजन लगा होता है उस पर भी चल पड़ती है। अदरवाइज सोलर पे भी चल सकती है। एक प्लेट सोलर लगाएं और इसको चला लें। और बागों में क्योंकि बिजली नहीं होती तो सोलर बेहतरीन ऑप्शन है।
अब शहरी इलाकों वाले क्या करें, मैं बताता हूँ वो क्या करें। ये छिलके हैं, ये मौसमी के छिलके हैं। आप दाएं बाएं देखें तो रेहड़ियों पे और जो जूस निकालने वाले बड़े बड़े, ख़ास तौर पे दाता दरबार के पास, जैसे वो मैंने सुना था हाजी मैंगो जूस वाला और ये वो, इस तरह के बहुत बड़े बड़े जूस बनाने वाले बैठे हुए हैं, जो मिल्क शेक बनाने वाली हो, तो उनके पास ये कई मन रोज़ाना निकलता है। तो एक रिक्शा ले लें, चिंकियों पे वैसे भी पाबंदी लग रही है, आपको पता है। तो आप अगर ये ले लेते हैं एक रिक्शा, और शाम को उनका ये वेस्ट जो है, तमाम फ्रूट्स का, कोई मसला नहीं है कि सिर्फ इसका है, आप तमाम फ्रूट का वेस्ट लेके इसको धूप पे रखें, ड्राई हो जाएगा, और हमें सेल कर दें। नकद पेमेंट है, कोई मसला नहीं है, और ये चीज़ मुफ्त की है। तो आप ये काम कर सकते हैं, मेरे पास ले आएं, आप ले जाएं। इसमें अनार का छिलका है, इसमें ये किन्नू का तो खैर बहुत ही ज़्यादा इसका मौसमी का आ रहा है, किन्नू का भी आ रहा है। तो इसके अलावा आप अगर फ्रूट मंडी का चक्कर लगा लें तो वहाँ पे गोभी गाजर की वो छिलके और ये वो वाफर मिकदार में पड़े हैं। बंद गोभी, पालक, दूसरी फूल गोभी, उसके ऊपर जो छिलके आते हैं वो सारे वहीं पे फेंक के लोग चले जाते हैं। गाजरों के ऊपर, मूली के ऊपर पत्ते, ये सारी चीज़ें वाफर पड़ी हैं। हमारे यहाँ रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन काम करने वाले मौजूद नहीं हैं। एक तो वो बेइज्जती समझते हैं। हाँ, अगर ये यूरोप की दुकानें होती तो ये हमारे लोग वहाँ पे बिल्कुल बहुत दिल लगा के ये छिलके इकट्ठे करते, क्योंकि वो गोरे कुछ थे, गोरों के छिलके भी गोरे होंगे, ऐसे ही है ना। उधर ये काम करते हैं, उधर स्वीपर जितने देखें, या बंगाली या पाकिस्तानी। तो आप ये काम अपने मुल्क में कर लें तो घर बैठे बिठाए उतनी ही आमदन आ सकती है जितनी कि आप डंकी लगा के दूसरे मुल्कों में कमाते हैं। लेकिन जो दिमाग में घुसा हुआ है ना, एक गरूर और तकबर कि मैं चौधरियां दा बेटा, वो पाकिस्तान च चौधरियां जानते हैं लोग, कि बाहर कोई नहीं जानते। अच्छा, अब वो नहीं निकल रहा कि मैं काम करा, मैंने तो FA किया होया है, मैं तो BA किया होया है, मैं ए काम करांगा। लाहौल वाला को भूखा मर जाएगा, वो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अकड़ है, वो अकड़ नहीं निकल रही। लेकिन अब काफ़ी हद तक हमारी हुकूमतों ने निकाल दिया अवाम की अकड़, कि अब लाले पड़ गए हैं रोटी रोज़ी के, कि भाई रोटी कहाँ से खाएंगे। पहले ये अकड़ किसी हद तक समझ आती थी, अब ना ज़मीनें रही हैं ना कारोबार रहा है, अब आपको ये करना है। दूसरी बात यह है कि जो पढ़ जाते हैं ना, वो कहते हैं जी हम तो हाथ नहीं लगाएंगे। मेरा एक ऑफिस में एक बंदा है जो है तो वर्कर क्लास का, लेकिन वो अपने आप को चौधरी बन के बैठा होता है, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैंने काम को हाथ नहीं लगाना, मेरे से बातें करवा लें, टेलीफोन पे काम करवा लें, यानी बातें बूतें करवा लें। तो इस तरीके से कुछ लोग करते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं बताने वाली हैं, कोई सबको पता है कि छिलका वाफर मिकदार में पड़ा होता है। जहाँ पे गाजरें लोग उखेड़ रहे होते हैं, वहाँ के उसके काट काट के ऊपर से फेंक रहे होते हैं, तो आप वही उठा के ड्राई कर लें। आलू का सीज़न है, आलू के भी ऊपर ग्रीन होने चाहिए पत्ते जो है, उसको ड्राई करके दे दें। छोटे साइज़ का गोली आलू जिसको कहते हैं, वो ले आए मेरे पास, वो बहुत सस्ता होता है, यानी आप समझे कि मुफ्त वाला होता है। अगर किसान से लें तो कहेगा मुफ्त है, क्योंकि इस साइज़ का ना छीला जा सकता है ना काटा जा सकता है, तो आप वो ले आए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं करते क्यों नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता। चीज़ दरवाजे पे पड़ी है और इसमें कहते हैं सुर समझ कोई नहीं, बस। और इस तरह की आगे से बातें करते हैं। मैं आपको एक समझे लतीफ़ा ही है, कल एक साहब का फ़ोन आया कि जी श्री के बीज आप ले रहे हैं तो ये आपका प्रोजेक्ट किससे नाकामद है और मेरा आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं हैरान हुआ, भाई श्री के बीज में ऐसी क्या चीज़ थी जो इनका बेड़ा गर्क हो गया। तो कहता है जी कि मैंने अपने बेटे को चढ़ाया श्री के दरख्त पे, आपने बताया ही नहीं है कि उसकी लकड़ी कच्ची होती है, उसकी शाख टूटी है और नीचे गिर गया है, और मेरा एक ही बेटा था तो उसकी जो टांग का फ्रैक्चर हो गया।
अब इसमें मेरा जनाब क्या कसूर है कि मैंने आपको अगर कहा कि बीज ले आए तो आप वो वैसे भी तो उतार सकते हैं, या फलियां खुद ब खुद भी नीचे गिर जाती हैं, आप ना चढ़ते ऊपर। आपके घर में दरख्त लगे हुए हैं और आपको ये भी नहीं पता कि इसकी टहनी कच्ची होती है या पक्की होती है। ये भी मैंने बताना है? दरख्त आपके हैं और बताऊं मैंने सिर्फ बीज मांगे हैं। पर इस तरह की मेरे ऊपर फिर वो बाद में क्रिटिसाइज भी करते हैं जी कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि उसकी लकड़ी कच्ची है। जी बिल्कुल ठीक है, पहले आप जो है उसके ऊपर एक पींग लगा चढ़ाएं, अगर टूट जाए तो फिर बीज ना उतारिएगा, अगर ना टूटे तो फिर उस पर चढ़ के तोड़ लीजिएगा। फिर यही हाल हो सकता है, मैं यही बता सकता हूँ। अब ये सारी चीज़ों का एक इनकलाबी प्रोग्राम मैं शुरू करने लगा हूँ कि भाई आप, क्योंकि लाइफ स्टॉक की खुराक को पूरा करना आम जो रिवायती रिसोर्सेज हैं उनसे मुश्किल है। उनको सस्ता करने के लिए ये हमारी ड्यूटी थी कि हम इसको मुतबादल चीज़ों पे ले आते। क्या आपको नहीं पता कि जानवर सबसे पहले, अगर आप ये छिलका रखें, कोई जानवर ऐसा नहीं है, ना गाय ना भैंस ना बकरी ना घोड़ा ना ऊंट, कोई भी जो इसको ना खाता हो, और छिलके हम ज़ाया करते हैं। हालांकि इसी से एक अच्छी खासी एनर्जी सोर्स, फाइबर सोर्स हासिल किया जा सकता है, और हमारी जो आवाम है उसको नहीं पता। खैर, मैं एक, क्योंकि प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एनिमल न्यूट्रिशन भी मेरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये काम कर लें। अब मज़ीद अगर कोई सवालात हों तो आप बता सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।